चल रहे हैं उस्ताद जैदी भैयल चेयरमैन मुल्तान सुल्तान ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैदी भाई आप कैसे हैं? खैरियत से ऐसे ठीक है? दुआएं सब दोस्तों को, आपको शौकीन परवरों को जैदी भाई का सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सअल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। पाक है अल्लाह की ज़ात जो कि खालिक व मालिक है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिन्होंने इन नफूस को ज़मीन पर उतारा ताकि हमारी रहनुमाई कर सकें, और उन्हीं के सदक़े से ये सारी कायनात जो है रवां दवा है। तो बाकी आप आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया जैदी भाई आपका। आपने गपशप बड़ी अच्छी रही आपके साथ, माशाल्लाह। आपने भी इतने घाटों का पानी पी लिया है। कबूतर तो अब आप चलता फिरता अच्छा दूर से पहचान लेते हैं। मुझे आपके कबूतर देख के जो एक चीज मैंने महसूस की ना, जो आपके पास अब इस टाइम ब्रीड पड़ी है, काफी लोगों के पास नहीं है, और ये ब्रीड जहाँ भी करें काम ना करें, और शहर मुल्तान में ये ब्रीड चैंपियन भी रही है। फराज से जो मैंने आपके देखे हैं, फराज से आप बहुत मशहूर हैं, जो जो लोग आपको जानते हैं उनको तो आपके कबूतरों का बखूबी पता है, इस बात में कोई होनो नहीं है। और इसके बाद जो शहर मुल्तान में आपने रिकॉर्ड लगाए, आपके फरांसी कबूतर चैंपियन भी बने हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखो, जो एक्चुअली प्योरिटी में ब्लड लाइन चल रही है ना, प्योरिटी के अंदर जब दो प्योर ब्रीड को आप क्रॉस करते हो ना, तो उनके रिजल्ट्स, उनकी विल पावर, उनकी क्वालिटीज़, उनका पर पल्ला, उसमें बहुत ही आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। और जो कबूतर हैं क्रॉस दर क्रॉस, वो उसमें होता ही है, आपकी भी लक काउंट करती है कि कोई एक झोल अच्छी निकल आएगी, कोई माँ पे चला गया, कोई बाप पे चला गया, कोई एक काम करेगा, एक नहीं करेगा, या दोनों नहीं काम करेंगे। उसमें टाइम टेकिंग ना बहुत ज़्यादा है। अब इतना फास्ट हो गया ये शो, और कंपटीशन इतने टफ हो गए हैं, अब आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आपको बनाने में 5 से 10 साल लग जाएं। तो बेहतर ये है मेरा छोटे दोस्तों को, नए खिलाड़ियों को, असातिज़ा तो इस चीज़ को समझते हैं, दो प्योर ब्रीड को लेके, और उनको भी आपको उनका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को बैलेंस करना पड़ेगा। हर कबूतर में सारी क्वालिटीज़ नहीं होती, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो मादा की तरफ से आएंगी, कुछ नर की तरफ से आएंगी। जीन्स जो ट्रैवल होता है वो मादा की तरफ से होता है। अगर किसी को भी ब्रीडिंग के अंदर अगर किसी ब्रीड को आगे चलाना है, तो वहाँ पे मादा भी फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप। कोई भी आपकी अच्छी ब्रीड है, जैसे अगर फ्रांसे हैं हमारे, तो पहले हम अगर उनको फ्रांसों को हमने लेके चलना है, या उनका हमने 75% ब्लड लेके चलना है, तो जीन मादा की तरफ से हमें लाना पड़ेगा उसका। और मादा में जो आप लाएंगे उसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, और नर भी कोशिश करें कि वो भी उससे 20 हो 19 ना हो, तब जाके वो क्वालिटीज़ जो है ना वो डेवलप होंगी। वो फिर परवाज़ भी देंगे आपको, और आगे भी नस्ल को लेके चल सकते हैं। तो ये तो एक ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी। बाकी लोगों का अपना भी तजर्बा है, कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे। फिर एक होता है, आपने एक ब्रीड आपके पास नापैद हो रही है, उसको दोबारा आपने ब्रीड को बचाना है, कायम करना है, उसको आप फिर रीजनरेट करते हैं, कशीद करते हैं आप, ब्रीड से ब्रीड कशीद की जाती है फिर। तो उसका एक वो आपने जैसे पूछा था, तो उसका एक प्रोसीजर थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है, उसमें कम से कम भी आपको 1 से 1.5 साल चाहिए। आपके शहर मुल्तान में आपने बड़े अच्छे टूर्नामेंट करवाए हैं, बड़े टूर्नामेंट के विनर भी बने हैं, चैंपियन भी बने हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है मुल्तान का हाई टेम्परेचर है, जेठ में भी और असरज में भी। इसमें कोई शक नहीं है। तो कौन से कबूतर यहाँ कामयाब है? हाँ, देखो मुल्तान में ना थोड़ा एक तो वजूद वाला कबूतर चलता है, ठीक है, पर पल्ला जो है वो बेहतर हो, और वेट ना हो उसका, वेट लेस हो, ठीक है, सीना चौड़ा हो। यहाँ पे जेठ में चलती है दक्षिणी हवा, इधर से आती है जनूब के शुमाल की तरफ से, शुमाल की तरफ। ये सारा चोलिस्तान है, सारा भावलपुर, हासिलपुर, पीछे से ये रहीम खान बेल्ट से वो आती है दक्षिणी हवा। वो दक्कन की हवा जब आती है तो लू ऐसी होती है कि आपको रात के 12 बजे भी पंखे से भी गर्म हवा आती है आपको। ऐसा कि पंखे के पीछे कोई तंदूर के आगे पंखा रखा हुआ है, वो उसकी सेक फेंक रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो लोगों का मैं समझता हूँ मुल्तानी शौकीनों का हुनर है ना,
इस टेम्परेचर में, इस गर्मी में कबूतर को संभालना और उसको पूरा करना। और माशाल्लाह से शौक, अब यहाँ पे यहाँ जेठ में आपको ये जेठ वाज द टफेस्ट जेठ। 2:30 बजे 2 बजे लोगों की छतें बंद हो गई हैं दूसरे शहरों में, और उस टफ में भी मुल्तान के कबूतर 6 बजे 7 बजे प्रवास करके बैठे हैं। हमारी अपनी मादी चैंपियन बनी है 3 रोज़ा में, तो उसकी परवाजें यही शाम परवाजें थी। वो कौन सी ब्रीड में से मादी वो थी? फ्रांसी और टेडी क्रॉस। फ्रांसी और टेडी जो आपके घर की एक ब्रीड है, हाँ। उनमें से माशाल्लाह चैंपियन मुल्तान बनी 3 रोजा। जी। क्या बात ये है। लास्ट जेठ जो अभी गुजरा है आपका 2024 का। पठा भी चैंपियन बना था, तो वो बच्चों के शौक में बच्चा भी चैंपियन बना है। और उसने तूफान आंधी में वापस आया बच्चा 4 बजे निकल के। तो ये है बहरहाल। वो मेरा तो आपको पता है ब्रीडिंग के साइड पे ज़्यादा है, वो भाई का है शौक ज़्यादा उड़ाने का, तो उसको फिर वहाँ छोड़ देते हैं, तो वो बस इस तरह चलता रहता है सिस्टम। आपने जो ब्रीडिंग में कबूतर डाले हैं कसरत तादाद में, कौन से अच्छे कबूतरों का रिजल्ट है? कौन सी ब्रीड का रिजल्ट है आपके पास? बताता हूँ आपको। देखो, एक तो मेरे पास जो 4-5 जो मेरे पास, आपको पता है ब्रीड कोई भी मैं प्योर ही रखता हूँ, उनको क्रॉस के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, प्योर भी उड़ते हैं, ये भी आपको बता दूँ। ये भी कुछ हमारे दोस्तों के जहन में ऐसी बात है कि प्योर कबूतर नहीं उड़ता। ये ख़ास तौर से हमारे लाहौर के दोस्तों के जहन में ये बात है। तो प्योर कबूतर जिसका स्ट्रक्चर पूरा है, पर पल्ला पूरा है, वो कबूतर प्योर भी उड़ेगा। ये बिल्कुल मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि प्योर कबूतर नहीं उड़ते। प्योर जो सी मर्जी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड हो, अगर उसमें क्वालिटीज़ पूरी हैं, वो उड़ेगा जरूर। वो उसका स्ट्रक्चर बैलेंस पूरा है। और बैलेंस से मुराद हम देखते हैं सिर्फ दुम बैलेंस का नाम नहीं है। कबूतर का स्ट्रक्चर, पर, पल्ला, बगल, कुंदे, पंजे और अंदर का जो बोन स्ट्रक्चर है, ये भी बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ दुम बैलेंस नहीं है। बिल्कुल सही है जी। हाँ। तो उड़ते हैं सब कबूतर। और मेरे पास आपने सवाल किया, मेरे पास ये इमामुद्दीन कबूतर है, ये मेरे हाथ में भी है, और कराची में भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हमारे दोस्त हैं जैन भाई। और मेरे पास अली वाले हैं, मेरे पास फ्रांस पता ही है आपको, और टेडी भी हैं, कमगर भी हैं। जो ब्रीड का नाम लेके वो आपके पास मौजूद है? हाँ, मैं प्योरिटी में, कोई प्योरिटी में होगी जो ब्रीड में। जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। एक उस्ताद खालिद खान साहब माशाल्लाह गुजरात से हमारे साथ बड़े प्यारे भाई हैं, और जदी भाई के पास जो ब्रीड का नाम लेंगे दोस्त, वो प्योरिटी में पड़ी है। और अभी हम शौक करवा रहे हैं इमामुद्दीन कबूतर का। एक क्लास क्वेश्चन करेंगे मुल्तान सुल्तान के हवाले से, जो कि इस टाइम माशाल्लाह बड़ा अरूज पे शौक करवा रही है। जब भी ग्रुपों में एक वीडियो भी लगी कि मुल्तान सुल्तान और जितने भी ग्रुप है मुल्तान के, शौक एक होने जा रहा है। क्या कहते हैं इस हवाले से, शौक एक होना चाहिए? देखो, हम तो हमेशा